तो नागा सन्यासी योद्धाओं का रहस्य हर महाकुंभ का एक सबसे बड़ा आकर्षण रहता है और उनकी युद्ध कला से लेकर उनकी साधना और सिद्धियों को लेकर कई तरह की कहानियां कहीं सुनी जाती रहती हैं और सदियों से भारतवासियों से लेकर विदेशियों तक सबको कौतूहल में डालती रही है नागा साधुओं से जुड़ी हुई कहानियां। सनातन के लिए हर पल जान हथेली पर रखने वाले इन सन्यासी योद्धाओं की शौर्य गाथा का अनसुना अध्याय मैं महाकुंभ की नागा सीरीज में 4 दिसंबर से ही आप तक पहुंचा रहा हूं और आज इसी कड़ी में वो चौंकाने वाली ऐतिहासिक घटना आपके सामने रखूंगा जिसे बेहद चालाकी से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया ताकि इस पर कभी कोई सवाल ना उठ सके, कोई चर्चा ना हो सके और नागा समाज के साथ संत समाज के साथ हुए एक बहुत बड़े साजिश को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन उनके साथ नागा साधुओं के साथ जो हुआ वो उनकी परंपराओं में, उनके अपने रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ये घटना नागा सन्यासियों की पूरी एक छावनी को एक झटके में खत्म कर देने की साजिश थी जिसके पीछे गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के मन में बैठा हुआ एक डर था। वो डर जिसे उनके मन में धीरे धीरे बिठाया गया था नागा साधुओं को लेकर। जूनागढ़ के निजाम इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर मौजूद जूनागढ़ अखाड़े की पूरी नागा छावनी को जहर पिलाकर मारने का साजिश रचा, जिसमें तब 2000 नागा योद्धा सन्यासी शामिल थे। यह सनसनीखेज घटना करीब 139 साल पुरानी। नागा महाकुंभ सीरीज की यह अनसुनी गाथा आपको बताऊं उससे पहले जूनागढ़ और गिरनार पर्वत के बारे में जान लीजिए। जूनागढ़ से गिरनार पर्वत की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर और जूनागढ़ अभी गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर। लेकिन आज से 139 साल पहले सन 1885 में जूनागढ़ के निजाम की गिनती हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर रियासत के तौर पर हुआ करती थी। इसीलिए देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान हैदराबाद के साथ साथ जूनागढ़ को भी अपने साथ मिलाना चाहता, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। खैर, अब बात करते हैं जूनागढ़ के निजाम के उस खौफनाक साजिश की जिसके निशाने पर जूना अखाड़े के नागा योद्धाओं की पूरी छावनी थी। तो सन 1885 का साल था और उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगने वाला था। गिरनार पर्वत से नागा योद्धाओं की पूरी छावनी हरिद्वार जाने की तैयारी में जुटी थी। तब जूनागढ़ के निजाम ने अपने दीवान के जरिए गिरनार पर्वत पर मौजूद नागाओं को एक संदेश भेजा और उनसे कहा कि हरिद्वार जाने से पहले नागा साधुओं के सम्मान में वो दरबार में भोजन की व्यवस्था उन्होंने की और वो उसमें शामिल होने का उन्हें निमंत्रण देते। दस्तावेजों के मुताबिक तब जूनागढ़ के निजाम मोहम्मद महबूब अली खान थे और जूनागढ़ से 7 किलोमीटर दूर गिरनार पर्वत की तलहट्टी में तब भगवान महादेव का 5 दिनों का सालाना मेला चल रहा था, जिसकी वजह से नागा सन्यासी बड़ी तादाद में गिरनार पर्वत पर मौजूद थे और अपनी युद्ध कला का अभ्यास और उसका प्रदर्शन वहां लगातार कर रहे। निजाम के दरबारियों ने निजाम को नागा योद्धाओं के खिलाफ यह कहकर उकसाना शुरू किया कि अगर नागा सन्यासियों को अभी नहीं रोका गया तो जूनागढ़ पर कब्जा कर ले। और इसी डर में आकर निजाम ने पहले नागा योद्धाओं को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन नागा योद्धाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। तब निजाम ने सुलह का बहाना बनाकर नागा छावनी को भोजन का न्योता भेजा। जूना अखाड़े की तरफ से 2000 नागा योद्धा निजाम के निमंत्रण पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन उसकी आड़ में उनकी जान लेने की कैसी साजिश रची गई थी यह आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनके भोजन में जहर मिला दिया गया और नागा सन्यासी भोजन के बाद जब गिरनार लौटे
तब तक उन पर जहर का असर शुरू हो गया। 200 से ज्यादा नागा योद्धाओं की मौत हो गई जहर की वजह से। जब बड़े पैमाने पर नागा योद्धाओं की टुकड़ी जहर की चपेट में थी तो निजाम के सैनिकों ने उसी समय उन पर हमला बोल दिया। लेकिन उस हाल में भी नागा योद्धा निजाम की सेना पर भारी पड़े। ये लड़ाई नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा में तैनात नागनाथ छावनी के नागाओं ने लड़ी और नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का गुजरात में जो प्रचलित नाम है वो नागनाथ मंदिर है और उनकी सुरक्षा में तब जूना अखाड़े के नागा योद्धाओं की तैनाती होती थी। निजाम की सेना ने जब हमला बोला तब नागा योद्धा जहर के असर में थे। लेकिन कहते हैं कि नागनाथ छावनी के योद्धाओं ने तब अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय की धूना की राख माथे पर उठाकर लगाई और हर हर महादेव के नारों के साथ निजाम की सेना को 7 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। निजाम मानकर बैठ गया था कि एक एक कर छावनी के सारे नागा योद्धाओं की मौत तय है। लेकिन जहर के असर को काटने के लिए नागा योद्धाओं को हठयोग की साधना करवाई गई और जिसकी वजह से ज्यादातर नागा योद्धा सुरक्षित बच गए। इस घटना के बाद निजाम की सेना ने फिर कभी भी गिरनार पर्वत की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं। जूनागढ़ के निजाम की साजिश का पूरा अध्याय जूना अखाड़े के दस्तावेजों में दर्ज है। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी बाकायदा इसका जिक्र भी करते हैं। गिरनार पर साधना करने आने वाले नागा साधुओं को इस इतिहास के बारे में बताया जाता है, लेकिन इतिहास की किताबों में इसे कहीं जगह नहीं दी गई। सवाल यह है कि नागा सन्यासियों ने निजाम के भोजन का जो निमंत्रण था उसको कबूल ही क्यों किया, जबकि कुछ दिन पहले ही उनकी लड़ाई हो चुकी। तो उसकी वजह नागा साधुओं का वो नियम था जिसके मुताबिक गुरु के नाम से दिया गया आदेश या गुहार वो किसी भी कीमत पे ठुकराते नहीं। निजाम ने उकसावे में आकर और डर कर उनके खिलाफ साजिश रची और यह साजिश रच रहा है, इसकी खबर नागा छावनी को एक तरीके से पहले से थी। लेकिन नागा सन्यासियों ने यहां सनातन के उस नियम का पालन किया जिसके तहत गुरु के शरणागत होने वाले अपराधी को भी क्षमादान देना पड़ता है। निजाम की तरफ से उनके गुरु का नाम लेकर न्योता भेजा गया। इसीलिए नागा सन्यासी अपनी उस प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे जो उन्हें पंचगुरु सन्यास के वक्त दिलाते हैं और इसीलिए यह मालूम होने के बावजूद कि उनके खिलाफ साजिश हो सकती है, उन्होंने निजाम का न्योता स्वीकार किया।